हिस्ट्री कहानियों का एक वॉर फील्ड है और इस्लाम में स्लेवी के सवाल पर बहुत कम टॉपिक्स में इतना कंट्रोवर्सी होता है, खासकर पैगंबर मोहम्मद और मारिया अल-किबतिया को लेकर। डिफेंसिव होने के बजाय आइए 7वीं सदी के कॉन्टेक्स्ट, स्लेवी की ग्लोबल रियलिटी और जस्टिस और डिग्निटी के लिए इस्लाम के रिवोल्यूशनरी अप्रोच को देखें। हमारा गोल एक्यूजेशन को ट्रुथ से बदलना और यह रिवील करना कि सेक्स स्लेवरी की कहानी एक मॉडर्न डिस्टॉर्शन है, हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं। मारिया अल-किबतिया मिस्र की एक नोबल कॉप्टिक क्रिश्चियन थी, जिन्हें पैगंबर मोहम्मद को एक डिप्लोमेटिक गिफ्ट के तौर पर भेजा गया था। वॉर की कैप्टिव नहीं, बल्कि मिस्र के रूलर की तरफ से रिस्पेक्ट का एक जेस्चर। मदीना में उनके आने पर मारिया को ऑनर और डिग्निटी के साथ ट्रीट किया गया, एक स्पेशल रेजिडेंस में रखा गया और इस्लाम में इनवाइट किया गया, जिसे उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। उनकी बहन सिरिन की शादी एक रिस्पेक्टेड साथी से हुई थी, जो उनकी एलिवेटेड स्टेटस को और दिखाता है। मारिया की पोजीशन तब सॉलिडिफाई हुई जब उन्होंने पैगंबर के एक बेटे इब्राहिम को जन्म दिया, जिससे वह एक अल वलाद बन गईं, एक ऐसा स्टेटस जिसने उनकी फ्रीडम और रिस्पेक्ट की गारंटी दी। इब्राहिम की डेथ पर पैगंबर का खुला ग्रीफ मां और बच्चे दोनों के लिए उनके गहरे प्यार को दिखाता है। मारिया कभी भी ब्रूटल चैटल सेंस में गुलाम नहीं थी, वह एक ऑनर्ड कंसोर्ट और पैगंबर के बेटे की मां थी। उनकी कहानी डिग्निटी की है, एक्सप्लॉयटेशन की नहीं। क्रिटिक्स सवाल करते हैं कि क्या मारिया सेक्स स्लेव थीं, क्योंकि एक फॉर्मल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। 7वीं सदी के अरब में बॉन्डस्वूमन मिल्क अल यमीन के साथ रिलेशनशिप्स को स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया गया था, एक्सप्लॉयटेटिव नहीं। इस्लाम ने इस इंस्टीट्यूशन को बदल दिया। मारिया जैसी महिलाओं को राइट्स, प्रोटेक्शन और डिग्निटी दी कंसेंट और केयर सेंट्रल थे। ऐसे यूनियनों से कोई भी बच्चा लेजिटिमेट और फ्री था, जैसा कि मारिया के बेटे इब्राहिम के साथ देखा गया। कुरान बॉन्डस्वूमन के बेनेवोलेंट ट्रीटमेंट का कमांड देता है, उनके राइट्स को फैमिली और नेबर्स के बराबर मानता है। कोयर्शन और एब्यूज फॉरबिडन थे। पैगंबर का मारिया के साथ रिलेशनशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अफेक्शन का था। मारिया सेक्स स्लेव नहीं थी, बल्कि एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप में एक रिस्पेक्टेड पार्टनर थी। इस्लाम ने एक ऐसी दुनिया का सामना किया जहां स्लेवी यूनिवर्सल थी, लेकिन इसे रातों रात खत्म करने के बजाय इस्लाम ने इसे खत्म करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की। इस्लाम ने स्लेवी के सोर्सेज को केवल डिफेंसिव वॉरफेयर तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। किडनैपिंग और कर्ज के लिए स्लेवी को फॉरबिडन कर दिया। स्लेवों को आजाद करना पूजा का एक बड़ा एक्ट और अटोनमेंट का एक साधन बन गया, जिससे मुक्ति के लिए लगातार अपॉर्चुनिटीज बनी। कुरान ने एमांसिपेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया और पैगंबर ने उन लोगों की निंदा की जिन्होंने फ्री लोगों को गुलाम बनाया। मुकातबा का लीगल मैकेनिज्म स्लेवों को अपनी फ्रीडम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने की परमिशन देता था, जिससे उन्हें राइट्स के साथ एम्पावर किया गया। इन रिफॉर्म्स ने स्लेवी की सप्लाई को काट दिया और फ्रीडम के दरवाजे खोल दिए। इसके एबोलिशन के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। इस्लाम का अप्रोच रिवोल्यूशनरी, ह्यूमन और अपने समय से बहुत आगे था। इस्लाम के स्टैंड को समझने के लिए हमें इसकी तुलना दूसरे बड़े धर्मों से करनी होगी। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट ने स्लेवी को एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में रेगुलेट और एक्सेप्ट किया, जिसमें स्लेवों को प्रॉपर्टी के रूप में ट्रीट किया जाता था और फ्रीडम का कोई बिल्ट इन पार्ट नहीं था। क्रिश्चियन सोसाइटीज ने हिस्टोरिकली इन टेक्स्ट्स का इस्तेमाल चैटल स्लेवरी को जस्टिफाई करने के लिए किया। हिंदुइज्म की मनुस्मृति ने हेरिडिटरी सर्विस और कास्ट बेस्ड स्लेवरी को कोडिफाई किया, जिससे सच्ची मुक्ति से इनकार किया गया। इसके विपरीत इस्लाम ने जन्मजात स्लेवी को रिजेक्ट किया और फ्रीडम के लिए कई डिवाइनली सैंक्शनड पार्ट प्रोवाइड किए। इस्लाम का मॉडल डिग्निटी, राइट्स और स्लेवी के अंत पर जोर देने में यूनिक था। यह कॉन्टेक्स्ट इस्लाम के रिफॉर्म्स के प्रोग्रेसिव नेचर को हाईलाइट करता है। यह दावा कि पैगंबर मोहम्मद ने सेक्स स्लेव्स रखे थे एक मॉडर्न मिथ है, जो हिस्ट्री को गलत पढ़ने और इस्लाम के रेगुलेशंस और रिफॉर्म्स को इग्नोर करने पर बेस्ट है। मारिया अल-किबतिया एक हॉनर्ड कंसॉर्ट थी, कैप्टिव नहीं। पैगंबर के साथ उनका रिलेशनशिप रिस्पेक्ट, केयर और लीगल रिकॉग्निशन पर बेस्ट था। बॉन्डस्वूमन के लिए इस्लाम के फ्रेमवर्क ने उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया और उनके बच्चों की फ्रीडम और लेजिटिमेसी को एंश्योर किया। स्लेवी को खत्म करने के लिए इस्लाम की स्ट्रेटेजी अपने समय की किसी भी दूसरी सिविलाइजेशन से बेजोड़ थी। मारिया की कहानी एक्सप्लॉयटेशन की नहीं, बल्कि ऑनर और एमेंसिपेशन की है। सच्चाई की तलाश करने वालों के लिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्लियर है। इस्लाम की टीचिंग्स जस्टिस, मर्सी और हर इंसान की डिग्निटी में निहित हैं।